घर तोड़ना मानव अधिकार का उल्लंघन भी एक तरीके से देखा जा रहा है, वो भी एक दलील रखी गई थी। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में या बस्तियां गिराने में। बुलडोजर के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार उस पूरी प्रक्रिया का, मॉडल का, उस शब्द का ही, उस न्याय का आप लोग अलग अलग शब्दों में विरोध करते नजर आ रहे हैं। सरकारों से अब आपको इंसाफ न्याय की आप उम्मीद नहीं कर सकते। इस पूरी कार्रवाई की हम लोगों ने पुरजोर मजम्मत करी थी और हमने कहा था ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है पूरे देश के लिए एक नज़ीर है। किसी को पकड़ के फेक एनकाउंटर करना, किलिंग करना, राज्य हत्या नहीं करता, राज्य न्याय करता है। और आपने फिर उनकी पूरी खानदान की संपत्ति, भाई से जुड़े, बहन से जुड़े, जिनका कोई रोल नहीं रहा जीत में, आपने उनको डेमोलिश किया, आपने उसको बर्बाद किया, आपने उनकी फैक्ट्रियां बर्बाद करी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर एक अहम फैसला दिया है। गाइडलाइन से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो उस फैसले में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीन जमाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहली चीज ये कि बुलडोजर के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार उस पूरी प्रक्रिया का, मॉडल का, उस शब्द का ही, उस न्याय का आप लोग अलग अलग शब्दों में विरोध करते नजर आ रहे हैं और करते भी हैं। तो अब इस फैसले को आप लोग कैसे देख रहे हैं? पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी इस पूरी कार्रवाई की हम लोगों ने पुरजोर मजम्मत करी थी और हमने कहा था ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम लोगों ने कहा था, कल भी माननीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा है कि हमें इस देश में दो चीज़ों में विश्वास है, या अदालत में विश्वास है या कल हमारी जो पीडीए की सरकार होगी हमें उसमें विश्वास है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है पूरे देश के लिए एक नज़ीर है, पूरे देश के लिए एक ऐसा विश्वास है कि सरकारों से अब आपको इंसाफ न्याय की आप उम्मीद नहीं कर सकते। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि जब से 17 की सरकार आई तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, मुसलमानों के खिलाफ अंधाधुंध और ब्राह्मण समाज के खिलाफ चुन चुन के अलग अलग मामलों में अब खानदान में कोई एक नाम आ गया। मानिए विकास दुबे का नाम आ गया। विकास दुबे अगर क्रिमिनल हैं या मुख्तार अंसारी क्रिमिनल हैं तो उनके खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वो हुई भी हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन किसी को पकड़ के फेक एनकाउंटर करना, किलिंग करना, राज्य हत्या नहीं करता, राज्य न्याय करता है। और आपने फिर उनकी पूरी खानदान की संपत्ति, भाई से जुड़े, बहन से जुड़े, जिनका कोई रोल नहीं रहा जीत में, जो है आपने उनको डेमोलिश किया, आपने उसको बर्बाद किया, आपने उनकी फैक्ट्रियां बर्बाद करी। और बाद में जो है अब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल भी है तो मैं एक चीज उस पर पूछना चाह रहा हूँ। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं उस पूरे, अगर आप फैसले को देखें। एक, अधिकारियों की जिम्मेदारी की बात कही गई है कि अधिकारियों की जवाबदेही हो। जो हमने बहराइच में देखा कि आपने 3 दिन का नोटिस दिया, वो कहा है कि नोटिस की एक समयावधि बराबर होनी चाहिए। पूरे देश भर में जो गाइडलाइन है वो 15 दिन की एक बात आ रही है कि वो 15 दिन की नोटिस हो। और जो तीसरी बात उन्होंने कही है वो ये है कि जो दलील के दौरान बातें आई थी कि घर तोड़ना मानव अधिकार का उल्लंघन भी एक तरीके से देखा जा रहा है, वो भी एक दलील रखी गई थी। इन तीनों पॉइंट पर अगर आप, किसी कवि ने कहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में या बस्तियां गिराने में। तो जाहिर सी बात है, चाहे बहराइच का मामला हो या इलाहाबाद में जो जावेद साहब का मामला था जिसमें उनके पूरे घर को बुलडोज कर दिया गया, कहा कि नक्शे का मामला है, लेकिन नक्शा तो पूरे इलाके का एक जैसा था। तो ये बहुत दुख की बात तो वही है। और जिनका घर होता है, जो घर बनाते हैं, जिनके घर में परिवार होते हैं, तो वो जानते हैं कि इसका दुख तकलीफ क्या होता है। लेकिन जिनके पास वो मर्म ही नहीं है, ज़िंदगी के अंदर मर्म नहीं है, जीना नहीं है, सुबह में उठ के बच्चे को देखकर मुस्कुरा लेना, उसको देख कर कि हम उसको कैसा कल देंगे, उसका कोई जीवन से ताल्लुक़ ना हो, तो उस इंसान को इससे क्या मतलब है कि वो लोग कैसे घर बनाते हैं। लेकिन जो अफसरों की कार्रवाई, देखिए अफसर तो गुलाम है सरकार का, लेकिन बहुत सारे अफसर ऐसे भी होते हैं कि जो संविधान के या कानून के खिलाफ काम नहीं करते। लेकिन इस सरकार में इसीलिए चुन चुन के ऐसे ऑफिसर्स लाए जाते हैं। या हमने कहा यूपीएससी नहीं मानेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री अपने मुताबिक का डीजीपी लाना चाहते हैं, जो हेलीकॉप्टर से वर्षा कराएंगे लेकिन कानून लागू नहीं होगा और जैसे चाहेंगे वो काम करेंगे। तो ये सरकार की जो मंशा है पूरी,
एनआरकी फैलाना। 17 से एनआरकी तो चल रही है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए जब शिवपाल जी बोलते हैं कि इनके नाम पता नोट करो, इसमें गलत बात क्या है? नाम पता नोट करने का मतलब ये है कि जब आप हमारे विधायकों की 20 साल के बाद फाइल खोल रहे हैं, आजम साहब पे, अब्दुल्ला साहब पे इस बात पे कन्विक्शन हुआ है कि साहब वो 2000 मायावती जी की रिजीम में उन्होंने कोई प्रदर्शन कर दिया था। पॉलिटिकल लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कौन प्रदर्शन करेगा? और आपने तो हम भी उसको नोट कर रहे हैं। यही बात कहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। आपने 15 दिन पहले आपको डाक के द्वारा भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप चिपकाइए बैक डेट में, चिपकाने वाला काम खत्म हो गया है, सरकार ने चिपका दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने चिपका दिया सरकार को। तो इससे इस नज़ीर से लोगों में अदलिया के लिए जो एक एतमाद है वो बढ़ा है। एक आखिरी चीज, देखिए ये वर्डिक्ट नहीं है, बुलडोजर चलने पर कोई रोक नहीं है, ये गाइडलाइन है। यानी बुलडोजर आगे भी चल सकते हैं, लेकिन आपको एक नियम है, एक प्रोसेस है, उसका पालन करना होगा। तो सरकार इसमें ये बात कह रही है, ये दावे आते हैं कि देखिए हम गाइडलाइन का पालन ही करते हैं। अधिकतर जितने भी घर, और सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ये कहा कि जो भी अतिक्रमण टूटा, जो भी घर टूटा, वो अतिक्रमण था, इलीगल था, अवैध था, किसी के नक्शे पास नहीं थे, वो कोई सरकारी जमीन पर बना था। तो बोल रहे हैं ठीक है, गाइडलाइन में बदलाव है, सरकार उसको उस तरीके से देख रही है कि गाइडलाइन का पालन होगा। देखिए गाइडलाइन दो तरह की होती है। एक गाइडलाइन हमारे पास पहले से ही है कि अगर कोई सरकारी ज़मीन पर काबिज है, बहुत सारे मठ हैं जो सरकारी ज़मीन पर काबिज बने हुए हैं। माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि जो बुलडोज़र गोरखपुर तरफ जाएगा, तो हम भी तो ज़मीन के कागज़ इकट्ठा कर रहे हैं ना, कहाँ कहाँ पर सरकारी जगहों पर बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिसको हमेशा से हर सरकारों में काम होता रहा है, सपा सरकारों में भी, बसपा सरकारों में भी, तो सरकार का काम है। लेकिन 100 मकानों के बीच में 2 मकान ब्राह्मण का निकाल लेना, अब वो कहना साहब वहाँ पे मानचित्र नहीं है। मानचित्र तो किसी का नहीं है, एमसीडी से या एलडीए से अप्रूव तो किसी का नहीं है। एक क्यों है? हमारा पिक एंड चूज पे दिक्कत है कि आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर अनुराग है, आप इम्तियाज रख रहे हैं किसी की जिंदगी को बर्बाद करने में। तो इन दो चीज़ों में फ़र्क है। और जो लोग इलीगल तरीके से, जो लोग सरकार को खुश करने के लिए, वो सभी ऑफिसर्स जो पिक एंड चूज कर रहे हैं, उनको अकाउंटेबल बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने करी है। बहुत शुक्रिया अमीन साहब बात करने के लिए। और समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष साफ किया है इस पूरे फैसले पर, जो गाइडलाइन आई है उस पर। और समाजवादी पार्टी का लगातार एक आरोप कि बुलडोजर चुन चुन कर चुनिंदा घरों पर चलाए जाते हैं। अब इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में क्या सूरत बदलेगी, ये भी देखना होगा। अमर उजाला के लिए लखनऊ से उत्कर्ष त्रिवेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।